हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी मार्केट चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले सुजलोन एनर्जी लिमिटेड शेयर के बारे में। तो उसके अंदर एक कुछ न्यूज़ अपडेट हुई है, उसके बारे में बात करते हैं। वो कौन सी न्यूज़ है, किस तरह की न्यूज़ है, उसकी बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, और आप हमारी चैनल टेलीग्राम में हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको लाइव मार्केट कॉल्स, मार्केट रिलेटेड न्यूज़ और कोई भी अपडेट रहती है तो वहाँ पे आपको सीधी मिल जाती है। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से आप सीधा हमसे जुड़ सकते हैं। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं सुजलोन एनर्जी के जो भी लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ आई है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये कंपनी की एक कुछ न्यूज़ निकल कर आई है। वो कौन सी न्यूज़ है उसकी सब डिटेल में बात करेंगे। उस न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या रहेगा इस कंपनी के ऊपर, और आगे जाके ये कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर सकती है, क्या ये कंपनी बेनिफिट उठा सकती है, कुछ भी गवर्नमेंट के जो प्लान्स है वहाँ पे ये कंपनी क्या अपने आप को बेनिफिट उठा सकती है और किस तरह से आगे बढ़ सकती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं इस कंपनी की जो ये न्यूज़ निकल कर आई है उसके बारे में। तो ये देखिए दोस्तों, आफ्टर डेप्ट रीस्ट्रक्चर सुजलोन लुक्स टू रेज 950 करोड़ फ्रॉम सेलिंग एसेट। तो जो भी डेप्ट रीस्ट्रक्चर किया गया, लगभग 13,000 करोड़ के आसपास की लोन का रीस्ट्रक्चर किया गया है, उसका वीडियो भी हमने बनाया था। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप सीधा देख सकते हैं कि किस तरह से कंपनी ने बहुत ही बढ़िया तरह से अपना डेप रीस्ट्रक्चर किया है। तो उसको देख सी लीजिए। और यहाँ पे कंपनी डेप रीस्ट्रक्चर के बाद कंपनी क्या कर रही है, 950 करोड़ रेज करना चाह रही है तो अपनी एसेट बेचकर। तो कंपनी क्या कर रही है, अपने आप को अभी सस्टेन करना चाह रही है। कंपनी अपने आप को अभी मार्केट के अंदर बने रहने के लिए कुछ भी कर रही है, क्योंकि उसको अभी लोन में से तो बहुत ही अच्छी तरह से राहत मिल चुकी है यहाँ पे। लेकिन अब बात करते हैं कि कंपनी को क्यों बेचना चाह रही है अपनी जो भी एसेट है उसको, है ना, और कौन कौन सी एसेट वो बेचना चाह रही है उसके बारे में बात करते हैं। तो आफ्टर द रिस्ट्रक्चर ऑफ 12,153 करोड़ ऑफ डेप विच वॉल सुजलोन इंटरेस्ट बर्डन बाय 70% इन द करंट ईयर। तो ये डेप रिस्ट्रक्चर के बाद लगभग उसको सुजलोन कंपनी को लगभग 70% से ज़्यादा का इंटरेस्ट पे करने से भी राहत मिल चुकी है। तो एक बहुत ही बड़ी अमाउंट है कंपनी के लिए। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बड़ी बात है यहाँ पे। In the current year, the wind turbine manufacturer has now trained its sales, reducing fixed cost। तो यहाँ पे कंपनी ने एक अच्छी टर्बाइन मैन्युफैक्चर का भी एक बिड मिल चुका है। अब नाउ सुजलोन इज लुकिंग टू रेज 950 करोड़ बाय सेलिंग सम एसेट इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर। तो अपने नेक्स्ट फ्यू ईयर में बेचकर अपने 950 करोड़ रेज कर रही है। तो यहाँ पे कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने बताया कि किस तरह से ये कंपनी अपने आप के जो भी 950 करोड़ को रेज करेगी। तो यहाँ पे बताया गया है कि स्वप्निल जैन सर्ट बिजनेस लाइन, द कंपनी हैड आइडेंटिफाइड ऑफिस स्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विच हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड फुल्ली फॉर फर्दर deleverage. He said company had not yet mentioned any manufacturing facility and the decision on this would be taken in due course। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कंपनी ने एक ऐसी आइडेंटिफाई कर दी है कम जगहों को वहाँ वो उन एसेट को बेच सकती है। तो कुछ ऑफिस स्पेस है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी हो सकते हैं। तो अभी उन्होंने मेंशन नहीं किया कि कौन से वो एसेट सेल करेंगे, लेकिन उन्हें क्लियर ही बता दिया है कि वो अपनी जो भी एसेट्स है उनको बेचकर आगे पैसे रेज करने वाले हैं, है ना दोस्तों। तो कुछ अच्छी बात है कंपनी के लिए। वाइल जैन डिड ही ऑब्जर्व द कंपनी हैड बिल्ड इट अप फॉर अ मच हायर लेवल ऑफ एक्टिविटी बट द इंडस्ट्री इटसेल्फ रिमेन इट लीड्स द लास्ट
3 years. Suzlon today has capacity to produce 6000 megawatt worth of turbine. तो यहाँ पे कंपनी का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये एक बात है कि कंपनी के पास अभी 6000 मेगावाट की कैपेसिटी वाली प्रोड्यूस करने वाली टर्बाइन्स है और जो 14 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से बनी हुई है, और कंपनी के पास लगभग 8 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी है ना। और करंटली कंपनी के पास एक बड़ा ऑर्डर भी है 846 मेगावाट का, तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे कंपनी के एक एज फॉर ऑफिस स्पेस, वन गुड कैंडिडेट फॉर मेंशन इन सुजलॉन ऑन अर्थ इस प्लानिंग 4.35 लाख स्क्वायर फीट कैंपस इन पुणे की। तो कंपनी का खुद का ग्रीन बिल्डिंग है पुणे में 4.3 लाख स्क्वायर फीट का, तो वो प्योरली वाइंड एंड सोलर एनर्जी से वो ऑपरेट कर रहे हैं, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी का जो भी डेप्ट है, लॉस है जो ईयरली कम होता जा रहा है, ये डेप्ट रिस्ट्रक्चर का प्लान है, तो वो हमने आपके लिए एक वीडियो बनाया था, तो वो आपको मैं नीचे लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे एक दूसरी बात भी कि दोस्तों कंपनी अपनी जो भी इंटरनेशनल जो भी ऑपरेशन है वहाँ पे उनके जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, तो वो क्या करने वाली है, यहाँ पे देखिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स एब्रॉड हैव बीन मूव्ड टू इंडिया सेविंग कॉस्ट। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि क्या है कि इसकी वजह से इंडिया में जॉब भी बढ़ेगी और बहुत सारे लोगों को इसका बेनिफिट होगा, यहाँ की मतलब कि बहुत सारे लोगों को इसकी वजह से रोज़गार भी मिलेगा और कंपनी का कॉस्ट भी घट जाएगा और कंपनी की एक अच्छी स्ट्रेटजी बन जाएगी। और यहाँ पे एक दूसरा भी है कि विद दिस द कंपनी मैनेज टू ब्रिंग डाउन फिक्स्ड कॉस्ट बाय अबाउट 40%। तो इसकी ये वजह करने से कंपनी की लगभग 40%, 40% यानी बहुत ही बड़े नंबर है, कॉस्ट घट जाएंगी, तो एक अच्छी बात है। एंड इन प्रेजेंटेशन द कंपनी हैड सेड द प्रमोटर्स ब्रॉड 362 करोड़ ऑफ कैपिटल रिसेंटली एंड यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर ने लगभग 362 करोड़ रुपए रेज किए, उसकी वजह से उसकी इक्विटी में भी बहुत ही अच्छा बेनिफिट हुआ है, लगभग 771 करोड़ का बढ़ोतरी हुई है। अब बात करते हैं आज की उसके ट्रेडिंग सेशन की। तो यहाँ पे कंपनी के सुजलॉन एनर्जी के शेयर्स में अभी बहुत ही बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है आज, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन है ना। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, और फिर लास्ट में कंपनी लोअर सर्किट पे जाके बंद हुई है। तो कौन से, तो लगभग 4.26% की डाउन साइड और -20 पैसे पे डाउन साइड पे बंद हुआ है, 4.50 रुपीज़ के आसपास इसने क्लोज दिया है। और यहाँ पे दोस्तों मैं एक आपको इसका चार्ट भी बताऊंगा, उससे पहले एक अच्छी बात बता दूं कि अगर ये कंपनी सस्टेन कर जाती है 3 से 4 सालों के अंदर, तो कंपनी को इसके बहुत ही बढ़िया बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि कंपनी एक तो इंडिया चाइना की वो टेंशन की वजह से इंडिया अपने आप को आत्मनिर्भर कर रहा है, तो वो कंपनी अपनी जो भी इक्विपमेंट है वो खुद बनाएगी, तो उसका सीधा बेनिफिट इस कंपनी को हो सकता है। क्योंकि अभी आप देखिए यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का ये डेटा है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 2022 तक ये जो भी ग्रीन एनर्जी का जो भी है ना, ग्रीन एनर्जी जो सोर्सेज उसको टारगेट दिया गया है, तो वो है अभी ये देखिए करंटली 2019 में विंड एनर्जी से कितनी मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो 34,393 मेगावाट, तो उसको लगभग डबल करने का इंडियन गवर्नमेंट का प्लान है। तो वो ये कंपनी उसका सीधा बेनिफिट उठा सकती है, क्योंकि ये कंपनी अभी इंडिया में सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग और सबसे बड़ी जो भी कंपनी है इसके अंदर सबसे बड़ा प्लेयर है ना दोस्तों। तो ये बेनिफिट उठा सकती है अगर ये सस्टेन कर जाती है अपने आप को, डेप्थ रिस्ट्रक्चर करने के बाद, अपने फंड रेज करने के बाद, अगर अपने आप को ये फिर से अपना जो भी बिजनेस उसको अच्छी तरह से ग्रोथ पर कर पाएगी, तो ये बेनिफिट उठा सकती है। और इंडो चाइना टेंशन की वजह से इंडियन गवर्नमेंट मैन्युफैक्चर इन इंडिया है ना, मेड इन इंडिया को बढ़ावा मिल रहा है, तो ये कंपनी उसका बेनिफिट उठा सकती है और इसका सीधा बेनिफिट हो सकता है ना। तो अब देखते हैं इसका चार्ट पे किस तरह का ट्रेडिंग रहता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 3 महीने का चार्ट लगा हुआ है यहाँ पे। तो अब देख लेते हैं इसकी जो भी अभी लगभग 3 दिनों का अपसाइड देखने के बाद अभी इसके अंदर गिरावट चालू हो गई है। तो यहाँ पे ये इसका पहला सपोर्ट रहता है दोस्तों
₹4.30 के आसपास, अगर वो यहाँ से भी ये लेवल को तोड़ पाता है तो यहाँ से फिर उसको सीधा डाउन जाने को मिलेगा और यहाँ पे लगभग ₹3.80 के आसपास इसको फिर से सपोर्ट मिलता है ना। तो यहाँ पे ये दो इसके रेजी सपोर्ट है, तो वहाँ से अगर टूटता है तो आपको फिर लॉन्ग टर्म नहीं करना चाहिए, इसके अंदर से निकल जाना चाहिए और फिर से आपको इसके अंदर फिर ₹2 ढाई के आसपास इसके अंदर पोजीशन देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे फिर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। अभी आप इसके अंदर बने हुए हैं तो ये मैंने जो भी सपोर्ट लेवल बताया तो वहाँ से आप अगर वहाँ पे सपोर्ट लेता है तो फिर आपको ये अपसाइड देखने को मिल सकता है। ओके, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।